दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने नए सेशन 2025-26 के लिए एसओएससी स्कूलों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं। मैंने फॉर्म भरने की वीडियो भी डाल दी है, आप जाकर के देख सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। कई सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं और कई सारे बच्चे उसमें गलतियाँ भी कर गए हैं। कैसे ये गलतियाँ ठीक होंगी और फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूं, ताकि आप इंश्योर रहें कि सही क्या है, गलत क्या है और इसे ठीक कैसे किया जाएगा। बार बार मैंने आपको बताया है कि फॉर्म एक बच्चा, क्योंकि आपको 3 फॉर्म भरने की परमिशन रहती है, तो एक बच्चा 1 फॉर्म भरे, 2 फॉर्म भरे या 3 फॉर्म भरे, तो मैं शुरुआत से ही, पहले से ही और पिछले बार से ही आपको कहता आया हूँ कि 1 फॉर्म कोई भी बच्चा ना भरे। आप 3 फॉर्म भरें, क्योंकि फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर फ्री की नहीं है। ये 3 फॉर्म भरने का लॉजिक क्या है, क्यों फॉर्म भरना है 3, और अगर आपने 1 ही भरा, 2 ही भरे, तो कैसे आप 3 डोमेन का भरे, वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक कैसे होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक डोमेन में ही एडमिशन लेना है। सिंपल सी बात है, या तो आप स्टेम में लेना चाह रहे होंगे, या आर्म फोर्स में लेना चाह रहे होंगे, या 21st, जो भी कुछ आपका पसंदीदा डोमेन है। तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपका पसंदीदा डोमेन कौन सा है और आपकी क्लास कौन सी, आपका स्कूल कौन सा है। ठीक, तो मान लीजिए आपका पसंदीदा स्टेम है, तो आप कहोगे कि भाई मैं क्यों दूसरे डोमेन का फॉर्म भरूं। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, लेकिन जो लॉजिक है वो समझो। आपको 3 फॉर्म ही भरने हैं। वो इसलिए भरने हैं क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो फेवरेट डोमेन है उसका एग्ज़ाम जब भी होगा, जब हमें 3 डोमेन का फॉर्म भरना होता है, तो 1-2 डोमेन में हमें एग्ज़ाम देने की हैबिट हो जाती है। पता लग जाता है कि एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या आ रहा है, और कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, है ना। तो इससे आपको हेल्प मिलती है। मान लीजिए आपका डोमेन स्टेम है। स्टेम से पहले आपने पीवीए का भी भरा था, आपने ह्यूमैनिटी का भी भरा था। जब आप ह्यूमैनिटी का पेपर देने गए, तो आप एग्ज़ाम देते समय आपको कई सारी क्लियरिटी हो गई कि पेपर कैसे आ रहा है, रोल नंबर कैसे भरना है, क्या सिस्टम है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे सबमिट करना है, तो आपको सारा सिस्टम पता चल चुका है। अब जिस दिन आपका स्टेम का पेपर होगा, उससे पहले एक और डोमेन का पेपर होगा, तो एक और डोमेन की भी क्लियरिटी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि इस डोमेन में कैसे किया था आपने, इस डोमेन में कैसे किया था। अब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं। जब आपके डोमेन वाला एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाएंगे। बढ़िया, आपको सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी और आप अपना एग्ज़ाम दे आओगे। इन 2 का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका मकसद स्टेम है, तो आपका सिलेक्शन स्टेम में हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक ही डोमेन का भरा और वह स्टेम का भरा, या कोई भी रहा हो, आप उसी दिन पेपर देने गए, कन्फ्यूज़न था, घबराहट थी, कई सारी दिक्कतें आती हैं। ये एग्ज़ाम का एक अपना अलग सीन होता है, एग्ज़ाम वाले दिन ऐसी दिक्कतें आती है। तो आपका अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको गाइड करता हूं कि आप 3-3 डोमेन का भरें। फॉर्म एक ही भरना होता है, उसी एक फॉर्म में 3 डोमेन सेलेक्ट करने होते हैं और आपको तीनों एग्ज़ाम देने होते हैं। हालांकि मर्जी आपकी है, आप 3 भरो फिर भी एक ही हो, आपकी मर्जी है। आप 2 की दो तब भी आपकी मर्जी है, और मैं तो कहूँगा तीनों ही एग्ज़ाम दें। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, अब क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अगर आपने गलत कर दिया है, तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आपको करेक्शन विंडो के लिए ओपन होगा, करेक्शन विंडो, जिसमें आप अपना जो फॉर्म में गलतियां हैं, जो भी फॉर्म में मिस्टेक्स आपने किए हैं, उन्हें आप करेक्ट कर पाओगे। लेकिन वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए खुलता है। वो कब खुलेगा और कैसे करेक्शन करना है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है पिछले साल की, तो आप देख सकते हैं कि करेक्शन कैसे करें, है ना। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एसओएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें आप एसओएससी की तैयारी कैसे करेंगे, कौन सी बुक परचेज करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, एसओएससी में आपको पढ़ना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे इन सोशल मीडिया पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप हमसे इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म 3 ही भरने हैं। दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, वो गलत हो गया, है ना। मान लीजिए आपने सही भी भरा है, फिर भी आप
एक और फॉर्म अगर आप भरना चाह रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपको करेक्शन का वेट नहीं करना है, अब आपको लगता है कि भाई जो ख़राब हो गया, अब मुझे नया फॉर्म भरना है, तो नए फॉर्म भरने के लिए आपको कई सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपने आधार कार्ड उसमें डाल दिया ऑलरेडी, तो आपका हो सकता है ना ले। तब आप ऐसी कंडीशन में एक डिफरेंट फ़ोन नंबर से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस डिफरेंट फ़ोन नंबर से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कई सारे बच्चों ने अपना पिन कोड गलत भर दिया। अब पिन कोड के अकॉर्डिंग ही आपको आपका एरिया हो जाता है, आपके स्कूल के नियर बाय स्कूल भी आ जाते हैं आपके इलाके के। अब आपने पिन कोड ही गलत भर दिया तो आपको स्कूल भी सही से नहीं मिल रहा होगा। जब स्कूल सही से नहीं मिल रहा होगा तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि अगर आपने पिन कोड गलत भर दिया तो उसका क्या होगा। तो यार सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना स्कूल चूज़ करेंगे और आप दूर दूर भी स्कूल चूज़ कर देंगे। आपका सिलेक्शन होने के बाद आप अपनी मनपसंद स्कूल में ट्रांसफ़र भी करवा देते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। मैटर यहाँ पे ये करता है कि फॉर्म आपको 3 ही भरने हैं, ठीक, ये बात क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में विंडो ओपन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो, इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। पहला 3 फॉर्म भरेंगे, दूसरा करेक्शन करने के लिए टाइम आएगा, तीसरा अगर आपको करेक्शन का वेट नहीं करना है तो आप दूसरा फॉर्म भर लीजिए, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से भरें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, नहीं भरा जा रहा है, तो मामूली सा चार्ज लेते हैं आपसे, आपका फॉर्म भरवा दिया जाएगा, आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर ज़रूरी है आपको तैयारी करना, फॉर्म भरना बहुत मायने नहीं रखता। कई सारे फॉर्म भरते हैं बच्चे, कई सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट होना ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपने पिछले साल वाले बच्चों ने क्या क्या तैयारी करी, क्या क्या पढ़ाई करी, कैसे कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे उनकी स्ट्रेटजी थी, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो पुराने साल के बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया था, जो सिलेक्टेड है, जो 2-2 3-3 डोमेन जिन बच्चों ने मतलब क्वालिफाई किया है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लो, आपको मैं पर्सनल शेयर कर दूंगा। यहाँ पर ज़रूरी है अच्छी तैयारी करना, अच्छे सिलेबस के साथ क्या क्या पढ़ना, लगे रहिए साथ साथ में। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी तो आप करते रहेंगे, साथ में इसकी तैयारी आप ज़रूर करें, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है और उस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन वाला घंटा ज़रूर दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगली अपडेट पे मिलते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।